हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा मेरे द्वारा बताया गया था कि आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा, तो वो चीजें हम लेके आ गए हैं। आपका चैप्टर चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसके कुछ क्वेश्चन कराए गए थे और बाकी क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था। वो बाकी की चीजें अब हम नए वीडियो में इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलते हैं। ये देखिए हमारे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक के हम क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग ये मत समझिएगा कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आएंगे। आपके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के ही आएंगे। तो एनसीईआरटी पे आप ज्यादा फोकस करिए अगर आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आएंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, चैप्टर हमने लिख दिया है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, पेज नंबर 230 और क्लास 10 है, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज है हमारा 12.2, पेज नंबर है 230। तो जैसा कि क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हॉर्स टाइप, जिसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉर्स टाइप। तो गिवन इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, सामने आपके दिया भी है क्वेश्चन। आप तो देख सकते हैं कैसे कि हॉर्स टाइट एट ए वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो आप लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 15 मीटर। एंड और इसमें दिया हुआ है कि 5 मीटर लॉन्ग रोप, टाइट 5 मीटर, लेंथ ऑफ रोप आप लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रोप है, लेंथ ऑफ रोप। तो लेंथ ऑफ रोप है आपके क्वेश्चन में जैसे कि 5 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। जैसे कि ये आपका मान लीजिए फिगर है, ये आपका सपोज करिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपकी साइड है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर की ये। तो स्क्वायर के ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 15 15 15, ठीक है। और यहाँ पे एक हॉर्स बंधा हुआ है जिसकी ये है रोप की, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ रोप कितना है 5 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन ग्रेज बाय हॉर्स, हॉर्स ने कितना घास चरा। तो हॉर्स द्वारा ये क्या हुआ, हॉर्स ने इतना घास चरा हुआ है, ग्रेजिंग किया हुआ है। तो आप जानते हैं ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें क्या कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। आप जैसा कि फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ that part of field in which horse can graze, horse can graze। ऐसा वो फील्ड, वो एरिया, फील्ड का वो एरिया, वो पार्ट जिसमें घोड़ा घास खा रहा है, तो वो हो जाएगा, ये एक सेक्टर है। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा आपका क्या है, तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के ईच एंड एवरी एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो ये हो गया 90, 360 टू 22/7। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 5 इंटू 5। तो ये हो गया 9 4 जा 36 और 2 11, यहाँ पे 2 रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5 25 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आप सॉल्व करें। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार मेरे द्वारा फिर से रिवीजन करा दिया जा रहा है। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का साइड है 15 मीटर, लेंथ ऑफ रोप है 5 मीटर। तो पूछ रहा है कि हॉर्स कैन ग्रेज,
हॉर्स ने कितना घास खाया, तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और सेक्टर का एंगल कितना है 90 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये आप लिख लिए होंगे। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड, तो दोस्तों जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल से बाहर से क्वेश्चन आएंगे, नहीं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल पूरा का पूरा एनसीईआरटी का होगा, ये मेरे द्वारा आपसे किया गया वादा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें गिवन है कि सेकेंड कि द इंक्रीज इन द grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दे सकते हैं। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब कितना एरिया बढ़ जा रहा है, तो एरिया कितना बढ़ जा रहा है। फिर से हम फिगर पे जाते हैं। फिगर ये हमारा स्क्वायर, साइड है 15, पहले रस्सी थी लेंथ ऑफ रॉप था 5 मीटर, अब वो रॉप बढ़ जा रहा है तो रॉप हो जा रहा है 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, अगर 5 मीटर की जगह पे रस्सी जो है 10 मीटर हो जा रही है, 5 मीटर की जगह पे रस्सी 10 मीटर की हो जा रही है, तो एरिया क्या होगा, कितना एरिया बढ़ जा रहा है, बढ़ा हुआ एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सा हम ये कर सकते हैं, एरिया इंक्रीजिंग, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन दी ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया बढ़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर when radius 10 meter minus area of sector when radius 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, और ये जो लेंथ ऑफ रॉप है, जो बिगर रेडियस है, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर, और स्मॉलर सर्किल को, स्मॉलर सेक्टर के रेडियस को स्मॉल आर से, ये क्या होगा आपका कॉमन हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि थीटा अपॉन 360 और पाई, तो थीटा अपॉन 360 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। तो जैसा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हॉर्स ने इंक्रीज, कितना ज्यादा अब एरिया बढ़ गया है, जो एरिया बढ़ा हुआ है वो एरिया क्या है, कितना घास वो ज्यादा खा रहा है, तो पहले वो 5 मीटर का वो कंप्लीट कर चुका था, अब ये रिमेनिंग एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए आप इतना नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, और नोट जैसा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ये सिंपल से क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क दिला सकते हैं।
और ये आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता होंगे कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें थीटा, जैसा कि थीटा पता है, स्क्वायर ऑफ एंगल ऑफ स्क्वायर था, एंगल ऑफ स्क्वायर क्या होता है 90 अपॉन 360, और पाई कितना है 22/7, और आर बिगर सर्किल का रेडियस कितना था तो 10 स्क्वायर माइनस, और स्मॉलर सर्किल का रेडियस कितना था 5 स्क्वायर, तो आप इसको कर सकते हैं 9 और ये 4, तो ये हो गया 1/4 और 22/7, और यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 10 + 5 15 माइनस 10 - 5 ये हो जाएगा 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 22 × 75। इसे और सिंपल करना चाहते हैं तो और सिंपल कर सकते हैं, और इसे आप सिंपल कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा जैसा कि 1/4 हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, अब हम इसे इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे सामने क्या है उसे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। हमारे द्वारा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। मैं एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं पेज नंबर 31 पे, 231 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है, उसके 8 रिब्स हैं। जैसे ये सपोज करिए ये आपका अम्ब्रेला है, ठीक है। ये अम्ब्रेला आपका ऐसा होता है, तो ये अम्ब्रेला है, ठीक है दोस्तों। ये अम्ब्रेला है और जिसमें 8 रिब्स बने हुए। 8 रिब्स मतलब जब अम्ब्रेला को आप पूरा ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा। और इसमें कितने रिब्स बने हुए हैं 8, 1 1 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। 8 रिब्स बने हुए हैं। तो जैसा कि आपको कह रहा है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब ऑफ अम्ब्रेला। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब। अगर कोई भी 2 लगातार रिब्स ले रहे हैं, उनके बीच का एरिया, जैसे मान लीजिए हमने 1 और 3 ले लिया तो ये 2, तो ये क्या हुआ, इसका एरिया हमें फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं गिवन। गिवन में क्या है तो रेडियस ऑफ फ्लैट सर्किल, रेडियस ऑफ फ्लैट सर्किल। फ्लैट सर्किल का रेडियस कितना है तो फ्लैट सर्किल का रेडियस है 45 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब हमें पूछ रहा है एरिया, एरिया ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एरिया ऑफ रिब्स। तो एरिया ऑफ हम रिब्स लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ रिब्स, ठीक है। रिब लिख दे रहे हैं क्योंकि सिंगल है। एरिया ऑफ 1 रिब लिख दीजिए, 1 रिब, ठीक है। एक रिब का एरिया पूछ रहा है, तो एक रिब का एरिया क्या हो जाएगा तो ये भी एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम हमें आ गई। रेडियस तो हमें फाइंड है, रेडियस हमें पता है, लेकिन थीटा हमें नहीं पता है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं तो देखिए ये तरीका क्या है कि ये एक सर्किल है और सर्किल होता है 360 डिग्री। सर्किल कितना फॉर्म होता है 360 डिग्री, और इसके कितने पार्ट किए जा रहे हैं, कितने पार्ट किए जा रहे हैं तो 8 पार्ट किए जा रहे हैं। कितने पार्ट किए जा रहे हैं 8 पार्ट। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल मेड बाय ईच रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के एक रिब द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री का। तो ऐसे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल हो जाएगा, यहाँ पे आप थीटा रख सकते हैं, यहाँ पे आप थीटा
पुट कर सकते हैं कि थीटा आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पुट करते हैं 45.360 इंटू 22/7 और r कितना है 45 इंटू 45। ये आप कट कर देंगे, कितनी टाइम में कट होगा, तो ये हो जाएगा 8 टाइम में, 8 टाइम में कट हो जाएगा। ये 2 4 जाए 2 11 जा, और ये हो जाएगा आपका 11/48 इंटू 45 इंटू 45। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, रेडियस ऑफ फ्लैट सर्किल 45 मीटर था और एंगल हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री हो गया है। एरिया ऑफ वन रिब, एक रिब का एरिया फाइंड करना था 300 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कैसे फाइंड किया है हमने आपको फाइंड करने का तरीका बता दिया है कि कैसे थीटा फाइंड करते हैं। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मल्टीप्लीकेशन करने का काम है, इसमें टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम हमारे पास समय कम है और वीडियो छोटा होना चाहिए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम इसे इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर एंगल कैसे फाइंड किया जाए। तो आइए हम एंगल फाइंड करने का तरीका बताते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिए ये आपका सर्किल है और सर्किल में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री। अब आपको मान लीजिए इसके आपने 10 पार्ट कर दिए, 10 पार्ट, ठीक है 8 और ये हो गया 10 पार्ट कर दिए। तो आपको ईच पार्ट का एंगल फाइंड करना है, एक पार्ट का एंगल। तो जितने पार्ट किए उतने से आपको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या होगा हर पार्ट का एंगल पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आसान तरीका आपको एंगल फाइंड करने का। नेक्स्ट आपको जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, उसमें जैसे घड़ी की, ये घड़ी हो गया आपका, ठीक है, और इसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो हमको 1 मिनट में फाइंड करना है 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बने। तो घड़ी में 60 डिग्री हमारा 360 डिग्री बनता है और कितने पार्टीशन होते हैं 60 मिनट के कितने पार्टीशन होते हैं, तो 60 पार्टीशन होते हैं। एक एक मिनट के 1 2 3 ऐसे आपने घड़ी में देखा होगा कि 60 पार्टीशन होते हैं। तो 1 मिनट का फाइंड करना है तो 60 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। अगर आपको 10 मिनट में फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं 10 इंटू 60 डिग्री। अगर आपको 15 मिनट में फाइंड करना हो तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर्स हैं, वाइपर आप जानते ही होंगे, वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटर और एक ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और कितना एंगल पे वो घूम रहा है 115 डिग्री। 115 डिग्री वो एंगल पे घूम रहा है। तो टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ब्लेड, कितना एरिया एक ब्लेड द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कार के 2 ब्लेड हैं, ये कार के 2 ब्लेड हैं। ऐसे आप घूमते हुए देखे होंगे दोनों ब्लेड को। जब भी बारिश आता है या कार को के वो ग्लास को क्लीन करना होता है तो ये क्या होते हैं ऐसे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही पूछ रहा है कि एक ब्लेड, दोनों ब्लेड नहीं, एक ब्लेड द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है। तो आपको हम गिवन लिख दिए हैं कि लेंथ ऑफ ईच ब्लेड, एक ब्लेड का लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर और एंगल स्वेप्ट बाय ब्लेड ऑफ कार, एंगल स्वेप्ट बाय ईच लिख लीजिए, ईच ब्लेड ऑफ कार, एक ब्लेड द्वारा कितना एंगल बनाया जा रहा है 115 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया। अब क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया स्वीप
एरिया स्वीप बाय ईच ब्लेड, एरिया स्वीप बाय ईच ब्लेड, एक ब्लेड द्वारा कितना एरिया स्वीप किया गया। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक सेक्टर फॉर्म करेगा और सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा कितना है, थीटा आपका गिवन है 150 360 और पाई कितना है 22/7, 22/7 है दोस्तों। और आर कितना है, तो रेडियस है 25 और आर स्क्वायर है तो 25 इंटू 25। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 55 के टेबल से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 7 जा और 5 2 जा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और भी कुछ काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 36 टाइम में, 72 2 टाइम में आता है और यहाँ पे 11 हो गया। और कुछ कर सकता है तो नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 23 11 25 इंटू 25 625 और यहाँ पे 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 3 जा 30। यहाँ पे आप इसको हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लीकेशन करके लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22 22 और 3 25 और ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 252, इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया एरिया स्वीप बाय ईच ब्लेड, एक ब्लेड, जैसे ये 2 ब्लेड हैं और एक ब्लेड, मतलब एक ब्लेड ने कितना एरिया साफ किया। तो 2 ब्लेड है तो दोनों ब्लेड का टोटल एरिया पूछ रहा है। तो टोटल एरिया क्या होगा दोस्तों, तो टोटल एरिया आप इतना नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 5 ऐसे 15 8 125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपका इतना। तो जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका नोट हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा है, अभी एक ब्लेड का हम एरिया निकाले हैं और टोटल एरिया फाइंड करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और जो भी कंफ्यूजन है आप बता सकते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसे खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे एरिया स्वीप, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा था टोटल एरिया। आपको क्या बताना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया स्वीप टोटल एरिया स्वीप क्या लिखा है, सॉरी, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, स्वीप ऑफ ब्लेड। तो यहाँ पे एक ब्लेड का निकालें, यहाँ 2 ब्लेड का निकालना है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 8 1 2 5/252। तो ये कैंसिल हो जाएगा 126 टाइम है तो ये हो जाएगा 15825/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए और बार बार करने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों ये जो आज 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे इस एक्सरसाइज के, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अभी वो किसी न किसी मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में आ ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ रहे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलें।